आके चला गया कोई। पुलिस ने कहा 10,000 रुपया दो, हम उस बंदे को उठाते हैं। अगर तुम 10,000 नहीं दोगी तो एक रात हमारे साथ गुजार दो, आपका काम करेंगे। यहाँ पर अल्फाज खत्म हो जाते हैं कि जो कानून के रखवाले हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, वही इस बेबस बहन को कह रहे हैं या तो हमें 10,000 रुपए दो, अगर 10,000 नहीं दे सकती तो एक रात हमारे साथ गुजारो, हम सुबह उस बंदे को उठा कर ले आएंगे। ये खुद करती थी, शेव भी खुद करती थी, निलाती भी लेटे हुए को थी। सिला ये मिला कि उस आदमी ने मुझे तलाक दे दी और मेरे बच्चे छीन लिए मुझसे। देवर ने मेरी इज्जत पे हमला किया तो मैंने अपने माँ बाप को देवर ने आपकी इज्जत पे हमला किया? किस तरह, क्या करने की कोशिश की? मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और चोर मेरा चारपाई पे था। चोर के सामने? चोर के सामने, चोर ने सब कुछ देखा। उसने 2 बार मेरी इज्जत पे हमला किया तो फिर मैंने अपने माँ बाप को बताया। ये हलाला करवा के मुझसे कहने लगा आगे शादी करो और वापस आ जाओ मेरे पास। तो जी पाकिस्तान के अंदर न्याय व्यवस्था इतनी आसान हो चुकी है भाई। आप पुलिस स्टेशन में जाती है लड़कियां पाकिस्तान के अंदर, वो अपनी कंप्लेंट लिखवाती है तो पुलिस वाला बोलता है कि भाई आप हमें 10,000 रुपये दो। अगर आपके पास 10,000 रुपये नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप रात को आ जाना, एक रात हमारे साथ सो जाना, हम आपकी कंप्लेंट लिख लेंगे, आपका दुख दर्द सुन लेंगे। दोस्तों पाकिस्तान की एक और इतनी दुख है, वो अपना दुख दर्द बता रहे हैं कि कैसे उसके साथ इतना जुल्म जाती पाकिस्तान के अंदर हो रही है। इस वीडियो से आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर महिलाओं की क्या इज्जत है, महिलाओं को क्या सम्मान पाकिस्तान में दिया जाता है। जो लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं इंडिया में बैठ के, वो लोग आज ये वीडियो देख ले, आपको समझ में आ जाएगा आपकी माँ बहन बेटियाँ पाकिस्तान में अगर जाएंगी तो उनके साथ कैसा सलूक हो सकता है, कैसे वो रहेंगे वहाँ पे। स्टार्ट। मेहनत मजदूरी करता था, घर का मकान भी नहीं, किराए का मकान है। मेरी शादी जब हुई है तब से लेके आज तक मैं इस शोहर की खिदमत ही कर रही थी। ठीक है, 1 महीना इसने नौकरी की है, वो नौकरी के दौरान ये छत से गिर गया, इसकी कमर की हड्डी टूट गई, एक टांग भी टूट गई है। ठीक है, तो मैंने इसका इस जनरल हॉस्पिटल में 3 महीने इधर रखा है। 7 साल मैंने इसे मंजी पे पड़े को संभाला है। 7 साल आपने उसकी खिदमत की है? चल फिर नहीं सकता? नहीं चल फिर सकता। खाना, उसका खाना पीना, वॉशरूम वगैरह सब आप खुद करते? सब मैं खुद करती थी, शेव भी खुद करती थी, निलाती भी लेटे हुए को थी और अपना खाना छोड़ के रात को 2 बजे तक मैं उसके पास बैठी रहती, मैं लेटती तक नहीं थी। इसीलिए कि ये मुझे आवाज़ ना दे, सोई हूँ तो मुझे आवाज़ दे तो मैं सुनूँ ना, ये ऐसा ना हो जाए। और उसकी माँ भी नबीना थी आंखों से, 12 नबीना थी। कितने लोग थे उस फैमिली में? एक देवर था मेरा, एक जेठ था और एक मेरा शोहर और सास ससुर और मेरे बच्चे। सबकी खिदमतें की हैं? सबकी खिदमतें की। सिला आपको क्या मिला खिदमत? सिला ये मिला कि उस आदमी ने मुझे तलाक दे दी और मेरे बच्चे छीन लिए मुझसे। और अब कहता था तलाक दे के माँ बाप के घर में रही हूँ। माँ बाप ने कहा कि ये आदमी तुझे बेवकूफ़ बना रहा है। नहीं, माँ बाप ने अपनी मर्जी से शादी की, फिर माँ बाप खुद ही कह रहे हैं कि ये बंदा तुम्हें बेवकूफ़ बना। जब तलाक दे दी थी ना, मेरी अम्मी के घर भेज दी थी, 2-3 जानों ने लड़ के, जब ये मेरे देवर ने मेरी इज्जत पे हमला किया तो मैंने अपने माँ बाप को बताया। देवर ने आपकी इज्जत पे हमला किया? किस तरह, क्या करने की कोशिश की? मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की और चोर मेरा चारपाई पे था। चोर के सामने? चोर के सामने, चोर ने सब कुछ देखा और उसने ये नहीं कहा, उल्टा मुझसे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे कि ये बात किसी को नहीं बताना, हमारी इज्जत खराब होगी। ऐसे देवर आपका शादीशुदा था? जी, उसके बच्चे भी थे 2। शादीशुदा होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद उसने आपकी इज्जत पे हाथ डाला? उसने अपनी बीवी को भी मार पीट के निकाल दिया था। जब उसने शोर डाला कि तुमने ये क्यों किया, उसने अपनी बीवी को निकाल दिया। उसने कहा मैं ऐसा ही करूँगा। उसने 2 बार मेरी इज्जत पे हमला किया तो फिर मैंने अपने माँ बाप को बताया तो माँ बाप मुझे इधर से ले गए और इसने क्या किया, इसने मुझे तलाक भेज दी उधर। तलाक भेजने की वजह क्या थी? यही वजह थी कि मैंने माँ बाप को बता दिया कि देवर मेरी इज्जत पे हमला करता रोज, मैं वहाँ महफूज नहीं हूँ और जोर से उठा नहीं जाता। कोई कुछ नहीं देखा कि आपने उसकी 7 साल खिदमत की है, उसकी माँ को संभाला? भाई की बात, भाई के कहने पे तलाक दी? जी, भाई के कहने पे। उसने मुझे फ़ोन करके कहा था अगर तुम मेरी बात मानोगी, जैसे मैं कहूँ, देवर मेरे ने कहा अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुझे यहाँ रहने दूंगा, तो तलाक भी वापस करवा लूँगा। अगर नहीं मानोगी तो ना तुझसे बच्चे मिलने देंगे, तो ना ये शोहर ही ना तुझे रहने देंगे। किस बात पे वो आपको कायल करता था, जो आपको कहता था कि मेरी बात? जो मियाँ बीवी वाला रिश्ता कायम है, वो कहता था मुझसे कायम करो नाजायज़ रिश्ता। देवर कहता? जी, मैं नहीं कर सकती थी, वो मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता था। उन लोगों ने मुझे बहुत जलील किया। तो जो नंद थी उसने भी मुझे मारा, जेठानी ने मारा, छोटे देवर ने मारा, इसी बात से कि तूने अपने माँ बाप को क्यों ये बात बताई है, किस वजह से तशद्दुद किया आप? तो सबने मारा? सबने। सास ससुर ने बचाया नहीं आप? सास ससुर नहीं है, वो तो हो गए थे। 11 साल के बाद सास बहुत हो गई थी और 12वें साल में ससुर बहुत हो गया था।
तो अब कितनी देर हो गई आपका उससे ताल्लुक ख़त्म हुआ है आपके शोहर? 3 साल हो गए ये इस बात को। ना मुझे बच्चों को देखने भी नहीं देता, मुझे कहता मुझे अदालत ने भी लिख के दे दिया, मुझे नहीं पता अदालत कहाँ थी, कैसे इसने किया या क्या किया। अब मुझे ये भी नहीं पता मेरे बच्चे लेके वो कहाँ फरार, मुझे मारने की उसके पास है जी, मुझे मारने की धमकियाँ देता है। मारने की धमकियाँ क्यों देता है? बदमाश है वो बदमाश ही है। वो कहता है अगर तू किसी के पास भी गई तो तुझे मार डालेंगे। उधर से जब मुझ पर जुल्म हुआ है तो मैंने ये हलाला करवा के मुझसे कहने लगा आगे शादी करो करके और वापस आ जाओ मेरे पास। हलाले का मशवरा उसने दिया था? किसी ने दिया था, वर्गलाया था मुझे कि बच्चों से मिलना चाहती हो ना तो तुम ऐसा करो कि इधर आ जाओ। वर्गलाया था इस बात पे आगे शादी करके माँ बाप से घर ना रहो और आगे शादी करो, तलाक लो उससे और मेरे पास आके रहो, मैं तुझसे शादी करूँगा और बच्चों के साथ रहने दूँगा। हलाला किससे किया था? ये हलाला मैंने यासर अरफात के नाम से आदमी है उससे किया। वो कोई जानने वाला था? इसका दोस्त था, ये उससे पैसे खाता था, ये इसके पास बैठता था। वो उसने मुझे कहा कि भाभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर वो यही चाहता है तो मैं ये आपसे निकाह करके और आप मुझसे डिवोर्स ले लें और उसके बच्चों के पास चली जाएं, उनका कोई नहीं है। इस निकाह का किसी को पता है? सबको पता? सबको पता है, माँ बाप बहन भाई और उस शौहर को भी सबको पता है। अच्छा, उसने उससे पैसे तो नहीं लिए थे ये काम करने के? आपके हस्बैंड ने? मेरे पहले वाला हस्बैंड है ना जो चारपाई पे पड़ा था, वो पहले उससे पैसे लेता था। उसका क्या नाम? उसका नाम जुल्फ़कार है। कार है। उसको शर्म नहीं आई? उसकी गैरत नहीं जागी? नहीं, उसकी गैरत है ही नहीं। जब वो भाई के सामने मुझे जलील करता है, सबके सामने, तो गैरत कैसे जागी? 18 साल किस तरह गुजार लिया आपने उसके साथ? लोगों के घर में काम करती थी, अपने बच्चे पढ़ाती, स्कूल में रहती थी, मैं स्कूल की सफाई करती थी। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक कमरा दिया था, मेरे बच्चों की फीस नहीं लेते थे वो। और 4 बच्चे हैं मेरे, एक मुझे 3 मेरे अपने बच्चे, एक मुझे लैनों से मिला था, पड़ा हुआ 1 दिन का बच्चा था, तो मैं उसे अपनी चादर में छुपा के घर ले आई। वो भी आपने पाला? वो भी पाला। वो किसी का बच्चा आपने पाला है? अभी आपके पास इतने वसाइल नहीं थे? नहीं, मेरे बच्चों के लिए खाने को नहीं था, लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी ने अखबार पे उसे लिटा के चला गया कोई। मैं वहाँ से गुजर रही थी, मैं उसे लेके आई हूँ अपने साथ। वो 4-5 साल का बच्चा वो भी हो गया, सबसे छोटा है वो। कितने साल हो गए आपने अपने बच्चों को नहीं देखा? मुझे 3 साल हो गए हैं, मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई कुछ नहीं। अब इन भाइयों के पास आई, उन्होंने कहा कि आप हमारी बहन हो, आप रो ना, क्योंकि ये हमारे गांव के हैं, पीछे के। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप वहाँ से वापस आई तो यहाँ कहाँ रुकी थी? मुझे 6 माह दाता साहब दरबार में रुकी हो गए हैं। वहाँ पे क्या करती थी? वहाँ कुछ नहीं, बस खाना मिल जाता तो खा लेती थी। दरबार से वहाँ रहती थी, किसी ने वहाँ पे भी कोई ज्यादती करने की कोशिश किया? नहीं, उधर कोई किसी ने नहीं की है, कुछ भी नहीं किया। वहाँ जहाँ औरतें रहती थी ना, वहाँ मैं रहती थी, और उधर मुझे खाना जब आता था तो मुझे भी मिल जाता था, मैं खा के वही रहती थी। अपने इन हालात का जिम्मेदार किसको ठहराती हैं? जुल्फ़कार को और उसकी सारी फैमिली को, उन्होंने मुझे ये हाल पे पहुँचाया और किसी को नहीं। वो अभी भी मुझे धमकियाँ लगाता है, कहता तुझे मीडिया में गई, थाने में गई, कहीं भी गई, वो सारे उसके भाई भी कहते हैं मार डालेंगे हम तुझे। आपने पुलिस से या कोर्ट से रुजू किया है, मदद मांगी है? मैंने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने कहा 10,000 रुपया दो, हम उस बंदे को उठाते हैं। अगर तुम 10,000 नहीं दोगी तो हम एक रात हमारे साथ गुजार दो, आपका काम करेंगे। काम करेंगे? जी, उन्होंने कहा कि रात हमारे साथ रहो, फिर तुम्हारा काम कर देंगे। अब आप क्या चाहती हैं? आप? मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मुझे मिल जाए, बस कोई मेरा साथ दे, मेरे बच्चे मुझे मिल जाए प्लीज। नाज़रीन, यहाँ पर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि जो कानून के रखवाले हैं, जो हमारे मुहाफिज हैं, वही इस बेबस बहन को कह रहे हैं या तो हमें 10,000 रुपये दो, अगर 10,000 नहीं दे सकती तो एक रात हमारे साथ गुजारो, हम सुबह उस बंदे को उठा कर ले। तो जी, पाकिस्तान के अंदर कानून व्यवस्था भाई इतनी आसान है ना, कानून व्यवस्था लड़कियों के लिए तो भाई इतना आसान बना दिया इन्होंने कि आपके पास पैसे, देखो एक तो कानून में से भाई पैसे वैसे लेने नहीं होते, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की पुलिस बोलती है अगर आपको काम थोड़ा स्पीडली कराना है, जल्दी करवाना है, तो आप 10,000 रुपये दे सकते हो। अगर आपके पास 10,000 भी नहीं है तो लड़कियों के लिए ऑप्शन होता है कि आप अपनी एक रात पुलिस वालों के साथ गुजार लो। पाकिस्तान का बहुत ही सिंपल रूल है ये, और इस पर आपको हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बात है पाकिस्तान के अंदर ये, हाँ जी बिल्कुल नॉर्मल बात है, बहुत लोगों को पता है, समझ रहे हो। वहाँ पे लड़कियाँ रात को कपड़े लिखवाने जाती है। ये भाई इतना घटिया देश। ये औरत ने उस मर्द की यार कितने, मतलब ये आप इस वीडियो से समझो कि कितनी इज्जत पाकिस्तान में औरतों को मिलती है
कि पाकिस्तान औरतों की कितनी इज्जत करता है। इतनी ही करता है भाई, इतनी ही करता है। औरत को सिर्फ अपना शौक समझता है, शौक समझता है औरत को। इस औरत ने कितनी उस बंदे की जो है इतने साल जो टूटे फूटे इंसान की जो इतनी मदद की, इतना उसका ख्याल रखा, लेकिन उसने लास्ट में क्या किया, उसके भाई से इसने जो है हम बिस्तरी नहीं करी तो भाई इसने जो है तलाक दे दिया उस बंदे ने, इसके बच्चे रख लिए। और उसका दोस्त क्या कहता है, दीदी भाभी मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपका हलाला कर देता हूँ मैं। दोस्तों हलाला आपको पता ही होगा क्या होता है, नहीं पता तो हमारे चैनल पर वीडियोज़ आप देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करो, देख सकते हो हलाला क्या होता है। तो उस दोस्त ने अपना दोस्ती फर्ज निभाई, हलाला किया। क्या देश है भाई, ये क्या देश है, क्या 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 था ये पहले, ये क्या मतलब बनता क्या जा रहा है भाई, बन क्या रहा है ये तरक्की हासिल करिएगा इस देश ने। शर्म आती है यार इन लोगों पे। दोस्तों आप लोग क्या कहोगे इसके बारे में, तो प्लीज़ यार अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और पाकिस्तान के कानून सिस्टम की बातें हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।